हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुरेंद्र अरोड़ा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक रेबीज के पेशेंट को बार बार दिखाया जा रहा था और उसको देख के लोग इतना डर गए कि हर रोज 20-25 लोग रेबीज को लेके सवाल करने लगे। उनको कुत्ता काटे, बिल्ली काटे या मच्छर भी काट जाए तो उनका एक ही सवाल होता था कि रेबीज तो नहीं हो जाएगा। जिनको 10 साल पहले डॉग बाइट हुआ था और पूरा पीपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लिया था वो भी डरे हुए थे, और जिनको नहीं काटा था वो भी डरे हुए थे। तो आज समझते हैं कि रेबीज क्या है, डॉग बाइट क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए, हम फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, घर पे अभी क्या फर्स्ट एड ले सकते हैं, कब हॉस्पिटल में जाना है, क्या लेना है, किस तरह के इंजेक्शन लेने हैं। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कि वाइल्ड एनिमल के काटने से होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। और अगर आप चमगादड़ के एक्सपोजर में हुए, अगर बैट एक्सपोजर हुआ है तो उस केस में भी हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 जिसमें कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल या डॉग ने अगर आपको लिक किया है और आपकी स्किन इंटैक्ट है तो आपको कोई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में सिर्फ उस जगह को आपको अच्छे साबुन और पानी से धोना है। कैटेगरी 2 जिसमें कि एब्रेजन्स है या स्क्रैच है, मतलब कि आपकी चमड़ी हट गई है, निशान है लेकिन ब्लड नहीं आया, तो उस केस में आपको वैक्सीन लेनी होती है। कैटेगरी 3 आती है जिसमें कि डीप वुंड है और जख्म ज़्यादा है और म्यूकस एक्सपोजर हुआ है, तो उस केस में RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्लस वैक्सीन दोनों लेते हैं। RIG क्या है? RIG एक तरह की एंटीबॉडीज होती है जो कि सेम डे ही वायरस जहाँ बाइट हुआ है वहाँ पे डॉग या एनिमल के जो वायरस होते हैं उसके साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देती है, उसके असर को घटा देती हैं। और RIG एक ही बार लगती है। दो तरह की RIG होती है, ERIG और HRIG। और उसके साथ ही हमें वैक्सीन लेना होता है। कभी वुंड बहुत बड़ा हो और लगे कि इसमें सूचर करना है तो पहले RIG लगा के ही वुंड को सूचर करें। अगर किसी कारण से RIG अवेलेबल नहीं है तो वुंड को खुला छोड़ें या लूज स्टिच करें और RIG विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर लगा दें। और वैक्सीन तो सेम डे लगना ही चाहिए। वैक्सीन का WHO के अकॉर्डिंग दो शेड्यूल्स, दो तरह से लगाई जाती है। ID मतलब इंट्राडर्मल, चमड़ी के अंदर लगाना, जिसका कि शेड्यूल 0, 3, 7। इसमें 0 जिस दिन पहली वैक्सीन दी जाती है उसको काउंट किया जाता है, ये इंट्राडर्मल लगती है। और इसमें 0.1 ml दो जगह लगाई जाती है, मतलब 0.2 ml टोटल लगती है। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब पैसों की बचत है। और जो कोर्स है वो बहुत छोटा है, 0, 3, 7, एक हफ्ते में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। दूसरा शेड्यूल होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब मांसपेशी में इंजेक्शन को लगाना, 0, 3, 7 और 14th डे। 28वां ऑप्शनल रहता है। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको 28 भी लगवानी चाहिए। वैसे लगवाना चाहे तो आप पूरा 0, 3, 7, 14 और 28 लगवा सकते हैं। ध्यान किस चीज का रखना है कि जब भी कुछ बाइट होती है तो सबसे पहले उसको साबुन और पानी से इमीडिएटली उसको धो लें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अब एक सवाल रहता है हर पेशेंट का कि अगर मैंने बीच में, जैसे मैंने 0, 3 दो वैक्सीन ली और मैं तीसरी वैक्सीन टाइम पे नहीं लगवा पाया तो क्या करूं। तो उसको समझाएं कि आप वैक्सीन को रिज्यूम करें, वहीं से स्टार्ट करें जहां आपने छोड़ी है, रीस्टार्ट वैक्सीन को नहीं करना। दूसरा सवाल कि अगर किसी पेशेंट को डॉग बाइट हुआ है और उसने पूरा अपना जो है वैक्सीन का कोर्स लिया है और 3 महीने के अंदर अंदर अगर डॉग बाइट दोबारा होता है तो क्या उसको दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत है? तो नहीं। अगर 3 महीने के अंदर अंदर हुआ है तो नहीं। और 3 महीने से 3 साल के बीच में अगर डॉग बाइट हुआ है तो उसको सिर्फ बूस्टर डोज लेनी है। दो बूस्टर डोज होती है, 0 और 3, मतलब एक और उसके 0 उसके 3 दिन के बाद। तीसरा सवाल रहेगा कि अगर आपको कभी डॉग बाइट हुआ, मान लो आपको डॉग बाइट 2-3 महीने पहले किसी को हुआ और उस समय उसने वैक्सीन नहीं ली और उसको बाद में लगा कि मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए, तो क्या इसका वैक्सीन का पूरा कोर्स करना चाहिए? तो इसका इसका आंसर है कि हाँ, आपको लेना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड डॉग बाइट का, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब डॉग बाइट से लेके लक्षण आने तक का जो समय होता है अप्रोक्स वो 2 से 4 महीने के आसपास होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि 1 साल के बाद भी रेबीज उन लोगों में हुआ है। तो उस समय अगर किसी को डॉग बाइट हुआ और 2-3 महीने हो चुके और उसने वैक्सीन नहीं लिया तो उसको वैक्सीन का पूरा कोर्स लेना चाहिए, लेकिन RIG उसको नहीं लगेगा। रेबीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। और किसी भी जानवर को मार के रेबीज को दूर नहीं किया जा सकता। हमें अपने आप को समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।